हाँ दोस्तों, अभी हम पिछले वीडियो में आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने की विधि बता चुके थे। अब आप लोग को आज निकालना सिखाएंगे कि स्वजकता कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो अगर जो बच्चे पिछली वीडियो नहीं देखे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने की विधि, वो पिछले पहले वीडियो देख लें, तब उनको जो है ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर देखे आए हुए हैं तब या सीखे हुए हैं, तो जिन बच्चों को उनको जो है बेटर समझ में आएगा कि स्वजकता कैसे निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उसमें हम दिखाए थे कि बाहरी कोष में जितने भी सर्कल बनते थे उनके कोष की संख्या ही वहाँ निकलती थी। तो यहाँ सबसे पहले हम निकालेंगे दोस्तों स्वजकता। ठीक है, तो सबसे पहले स्वजकता क्या होता है कि स्वजकता क्या होता है, बाहरी कोष में उपस्थित, ये बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को स्वजकता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, स्वजकता कहते किसे हैं कि बाहरी कोष, जैसे यहाँ दिखा रहे हैं कि बाहरी कोष। ठीक है दोस्तों, बाहरी कोष में उपस्थित, बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम स्वजकता कहते हैं। तो बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को स्वजकता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो जब भी हम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालेंगे या स्वजकता निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है दोस्तों, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे 0 1 2 3 4 तक। ठीक है दोस्तों, केवल 4 तक ही स्वजकता होती है। जो भी स्वजकता निकालेंगे 0 होगा या फिर 1 होगा या 2 या 3 या 4 तक। ठीक है, दिमाग में सेट कीजिए कि जब भी स्वजकता कहीं ऑप्शन में या फिर जब पूछा नहीं जाता है तो हमें जब भी बताना तो 0 से 4 के बीच में ही बताना होता है। ठीक है, कभी 5 6 7 के चक्कर में पड़ गए। हाँ, लेकिन जब भी 4 से अधिक, अगर बाहरी कोष के लास्ट एंड में वाले में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जैसे निकालते जो है लास्ट में 4 से अधिक आ गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4 से अधिक आ गया, तो अगर 4 से अधिक आएगा 5 6 7 8, अगर 4 से अधिक आएगा, कितने से अधिक दोस्तों, अगर 4 से अधिक आएगा तो हम उसको 8 में से क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो 4 से अधिक, अगर 4 से अधिक आता है तो हम उसको 8 में क्या करेंगे, उसको घटाएंगे, 8 में घटाएंगे, 8 में से क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगर 4 से अधिक आ गया, जैसे 4 4 5 6 7, 4 से अधिक आएगा, 4 से अधिक यानी 5 6 7। ठीक है, 5 6 7 8 आएगा, तब हम इसको क्या करेंगे, इसको 8 में घटा देंगे, तब जो हमारा जो मान निकलेगा वही हमारा स्वजकता हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पिछले वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाए थे, तो जैसा कि यहाँ पे हमने परमाणु लिया है, ये 17 तक यहाँ पे दी है, यहाँ तक भी 30 तक दिखाया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। तो इसका हमें क्या निकालना है, स्वजकता निकालना है। तो स्वजकता, अब स्वजकता अभी हमने बताया कि स्वजकता किसे कहते हैं, बाहरी कोष में, बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही स्वजकता कहते हैं। तो बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 1, तो इसकी जो स्वजकता होगी, इसकी स्वजकता कितना होगी दोस्तों, 1 हो गया। इसकी स्वजकता कितना होगी, 2। अब हीलियम है, हीलियम के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो इसकी स्वजकता कितना हो गया दोस्तों, इसकी स्वजकता 2 हो गया। इसी प्रकार लिथियम है, लिथियम के बाहरी कोष में, बाहरी कोष में देखिए दोस्तों, बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, तो इसकी स्वजकता कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, उसके प्रकार बेरिलियम में देखिए बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी स्वजकता कितनी हो गई, 2 हो गया। बोरान में देखिए बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कोष में देखिए दोस्तों यहाँ पे 2s पे 2 है और 2p पर कितना है दोस्तों, 1 है, जिसके बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है, तो इसकी स्वजकता कितनी हो जाएगी दोस्तों, इसकी स्वजकता ये 2, एक यहाँ पे, तो इसकी स्वजकता कितनी होगी, 3 हो गई। कितना होगी दोस्तों, 3। क्यों 3 होगी, क्योंकि ये देखिए ये हमारा ये 2 वाला ही कोष है, 2s पे 2 और 2p पर 1 है, तो ये दूसरा ही कोष वाला है, तो कोष ये है। ऐसा नहीं कि अब सबसे बाहरी 1 है जिसपे 1 लिख देंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ कार्बन है, तो कार्बन के बाहरी कोष में देखो 2s पे 2 और 2p पे 2 है, तो नहीं 2 और 2 कितना हो गया, स्वजकता इसकी 4 हो गया। ठीक है, तो अभी तक पता है कि जो भी स्वजकता निकालना है उस स्वजकता आपका 0 से 4 के बीच में ही आएगा, इससे अधिक नहीं रहेगा।
नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 2s पे 2, 2p पे 3, यानी इन दोनों को ऐड करेंगे 3 तो कितना हो गया 5, और जबकि हमें पता है कि 0 और 4 के बीच में ही रखना है, ये तो 5 आ गया। अब 4 से अधिक आ गया, अब 4 से अधिक आएगा तो 8 में इसको क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पे 2 और 3 5 हो गया, तो 5 अधिक है 8 में क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 3। तो इसकी सटीकता कितनी आ गई, ये सटीकता इसकी आ गई 3। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन के वाई कोश में 2 और 4 कितना हो गया 6 इलेक्ट्रॉन है, तो जब 6 इलेक्ट्रॉन आएगा तो 8 में क्या करेंगे हम 6 घटा देंगे, तो सटीकता कितना हो गया दोस्तों 2 हो गया। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे फ्लोरीन का कितना है 2s पे 2, 2p पर 5, यानी कितना हो गया 7 बाहरी कोश में, तो 7 को घटा देंगे, सटीकता कितनी हो गई 1 हो गया। और इसी प्रकार देखिए नियान, तो नियान में कितना है 2s पे 2, 2p पे 6, तो ये 8 में क्या करेंगे 1 को घटा देंगे, तो सटीकता कितनी आ जाएगा 8 में 8 घटाएंगे तो सटीकता कितनी आएगा 0। अब अगला देखिए ये सोडियम के वाई कोश में देखिए ये 1s पे 2, 2s पे 2, 2p पर 6 है। अब की बार ये कौन सा देखिए दोस्तों, ये 3s पे 1 है, यानी तीसरी कोश है, और तीसरी कोश में वाई कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, और जो वाई कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही हमारी संयोजकता हो जाती है, तो ये कितना हो गया 1। उसी प्रकार मैग्नीज में देखिए वाई कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है 2, तो इसका संयोजकता कितना हो गया 2 हो गया। इसी प्रकार एल्युमिनियम देखिए, एल्युमिनियम के वाई कोश में ये याद दिख रहा है दोस्तों 3s पे 2 और 3p पे 1, तो वाई कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है 2 और 1 3, तो संयोजकता कितना हो गया दोस्तों 3। सिलिकॉन का देखिए वाई कोश में 3s पे 2, 3p पे 2, तो संयोजकता कितना हो गया इसका 4 हो गया। और इसी प्रकार यहाँ देखिए 3s पे p, और दोस्तों यहाँ पे 3s पे 2 तो ऑलरेडी है, यहाँ पे 3s पे 2, 3 और 2 कितना हो गया 5, अगर 5 हो गया तो 4 से अधिक हो गया, तो हम इसको 8 में घटा देंगे, तो 8 में 5 घटाएंगे कितना आएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे 3s पे तो 2 है, यहाँ पे क्लियर है 3s पे 2 और 3p पे 4, यानी ये तीसरे कोश में वाई अंतिम कोश यही है, यानी संयोजकता में किसे कहते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है कि बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बाहरी कोश में 2 और 4 कितना हो गया 6, तो 6 को घटा देंगे 8 में, तो कितना हो गया 2, संयोजकता कितना हो गया 2। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए 2 और 5, 5 2 7 हो गया, तो वाई कोश में अगर 7 है तो उसकी संयोजकता 4 से अधिक है, तो हम 8 में जब 4 से अधिक होगा तो उसको 8 में क्या करेंगे घटा देंगे, तो 8 में अगर क्या करेंगे 7 घटा देंगे तो वाई कोश में कितना आ जाएगा 1, तो इसका संयोजकता कितना हो गया दोस्तों 1। तो इसी प्रकार जो है आप संयोजकता ये निकाल सकते हैं दोस्तों। तो इसी प्रकार आपको संयोजकता सारे संयोजकता के मान निकाले जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब इसी प्रकार आशा करता हूँ कि आप लोग को ये जो संयोजकता निकालने की विधि जो है समझ में आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना, मिलते हैं अगली वीडियो में।